कल के अवतार हमारी सनातन धर्म के शास्त्र अनुसार अवतार ले चुके हैं और कल की लीला शुरू हो। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, इन लोगों को पता नहीं है। शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र तो रोजगार से लगा दिया। धर्म बेचा जा रहा है, कथा बेचा जा रहा है, ये हमको आंख से। भागवत में पूर्ण रूप में प्रमाण है सत्ययुग का आगमन का, जो 1943 में इस योग पड़ा था। तो व्यासव्यास ने जो लिखे उसको मैं कह रहा हूं। क्या नरेंद्र मोदी भारत के आखिरी प्राइम मिनिस्टर? हाँ, वो आखिर प्राइम मिनिस्टर। उसका बाद कुछ दिन त्रिजटा के वंशधर को शासन मिलेगा। ओके, वर्ल्ड वार भी लगने वाली है। हाँ बिल्कुल। 13 मुसलमान कंट्री मिलके भारत साथ युद्ध करेंगे। आगे जो बीमारी आएगा वो बीमारी छोड़ेगा नहीं। जैसे ब्लड वोमिटिंग आएगा, सर घुमाएगा, लोग रास्ता में चलते गाड़ी चलाते वही पर। तो इसी कारण हमारा जगन्नाथ संस्कृति में लिखा था 7 समुद्र पार होके जाके भक्तों का उद्धार के लिए भविष्यवाणी का प्रचार होगा, जिस कार्य से मैं हूँ। ऋग्वेद में प्रमाण है, एक संत आएंगे जिसको पूर्ण संत कहा जाएगा, वो त्रिकाल संध्या बांटेंगे, जिस कार्य में कर रहा हूँ। कोई कारण नहीं लोग बैठते बैठते मर जाएंगे। मानो जितना परमाणु है विश्व में, अगर उसका एक्सप्लोजन होगा, धरती अंतरिक्ष में, ये अंतरिक्ष में हम चल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाए तो। और कर्ण पुनर्जन्म ले चुका है, तो अस्वस्थमा कैसे भगवान का रक्षा करेगा? अस्वस्थमा को तो प्रभु ने वर दिए थे। तो इसलिए विज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेमानंद जी महाराज वो नाम जप के बारे में बताते हैं, कल युग में नाम जप का क्या प्रभाव है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रैम्पटन लाइव पे। आज हमारे साथ हैं पंडित काशीनाथ मिश्रा जी, जो कि उड़ीसा से आए हैं और जो जहाँ पे अपनी 7 दिवसीय कथा के लिए पहले हिंदू सभा में और उसके बाद भारत माता मंदिर में प्रवचन करेंगे। आपका स्वागत है जी हमारे चैनल। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी। पंडित जी, पहले तो आप अपने बारे में बताएं भी, आप कैसे इस संस्कृति से जुड़े, जगन्नाथ विचारधारा से जुड़े? देखिए, धर्मनैतिक कार्य जो होता है मनुष्य लोगों का पूर्वजन्म संस्कार से होता है। शायद भगवान ने हमको पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किए थे, इस समय हम धर्म के कार्य से जुड़े हैं, कथा से जुड़े हैं और कथा भी कर रहे हैं। सब ये पूर्वजन्म का कर्म है और भगवान का कृपा है। ऐसे मानव चाहने से कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी होता है वो भगवान का इच्छा और पूर्वजन्म का प्रारब्ध है। शायद इसी कारण भगवान ने हमको इसका लायक बनाया। हम कथा कर रहे हैं, सारा विश्व में घूम घूम। आज आपने बताया भी आपका नाम पहले ही भविष्यवाणिका में लिखा हुआ था, हम उस पर भी आएंगे भी भविष्यवाणिका क्या है। पहले आपके बारे में जान लेते हैं। आप बताएं भी आपको कब ज्ञान हुआ भी मेरा नाम भविष्यवाणिका में है, मैं इस काम के लिए चुना गया हूँ? देखो, बचपन से हमारी घर संस्कारी है, ब्राह्मण फैमिली है, माता पिता धर्म की ओर रहते थे। इस कारण धर्म का प्रभाव उनसे हमको आया। और साथ ही साथ भविष्य पुराण जो है, जो जगन्नाथ संस्कृति का, वो उड़ीसा में ज़्यादातर जो ज्ञानी और भक्त लोग उनको उनके बारे में जानकारी है। हमको भी जानकारी ऐसे मिला था। और हमारा जो गुरु परंपरा, उसमें मेरा को थोड़ा इसके बारे में अच्छा सूचना मिला था। और समय के साथ इसमें भी मैं जुड़ गया। भागवत कथा के साथ जगन्नाथ संस्कृति और भविष्य पुराण, तीनों कथा के माध्यम से हम कथा करते हैं। ठीक है। और जो आपने विद्या हासिल की, ये कहाँ से की आपने? विद्या हासिल की उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा, जिसमें हमने डिग्री एजुकेशन लिया और आइन डिपार्टमेंट में भी हमने डिग्री एजुकेशन ले चुका है। जो आप बताते हैं भविष्यवाणिका में, क्योंकि मैं आता हूँ पंजाब से, उस तरफ इसका ज्ञान बहुत कम है भविष्यवाणिका का। आप हमें बताएं जब भविष्यवाणिका क्या है? देखो, पंजाब के गुरदासपुर में हमने कथा की है और आगे पठानकोट में कथा है। तो ये कथा पंजाब में भी बहुत सारे लोग भविष्यवाणिका को अनुसरण करते हैं, जो लोग भविष्यवाणिका के माध्यम से आज अपने जीवन को सुधारे हैं। दूसरा जो बात है, यहाँ कथा करने के लिए शायद भगवान का इच्छा था। यहाँ की जो भक्त लोग, सज्जन लोग, ये पहले से 2 साल पहले से मेरे से संपर्क में थे और भगवान की कृपा से हमको रिलीजियस वीज़ा चाहिए थे और रिलीजियस वीज़ा भी मिल गया। और बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिला जो आजकल समाज में,
हमको भगवान ने दिया था ताकि जगन्नाथ का इच्छा था यहाँ प्रचार हो जाए, भक्त लोगों का उद्धार। थोड़ा सा बताएं भी भविष्यवाणी में एग्जैक्टली लिखा क्या है। देखो, सनातन धर्म का अष्टादश पुराण शास्त्र भगवान वेद व्यास ने द्वापर युग की अंत समय तक सारे रचना कर दिए थे। और उसका बाद जगन्नाथ संस्कृति उड़ीसा में कलियुग में सनातन धर्म का आखिर शास्त्र का रचना हुआ, जिसको भविष्य पुराण या भविष्य मालिका पुराण कहते हैं। और इसको नित्य पंचसखा भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के, चैतन्य महाप्रभु के नित्य पंचसखाओं ने उड़ीसा के पावन धरती पर रचना किए थे, कई भाषा का संगम में, ताड़पत्र की पत्ते में, ताड़ के पत्ते में लिखे थे। और सारे बहुत सारे ग्रंथ, हम सारे ग्रंथ को मिला के हमने जिसको उनका जो तत्व है उस तत्व को हिंदी में अनुवाद किया, रूपांतरित करके उनका मूल तत्व को मानव सभ्यता कल्याण के लिए रखें। अंग्रेजी में किया, जर्मनी भाषा में किया, रशियन भाषा में किया और भारत की 13 भाषा में, ऐसे कि पंजाबी भाषा में भी भविष्य पुराण उपलब्ध है। ठीक है जी। और लाइक आप बताते हैं कि भविष्यवाणिका में क्या क्या बताया हुआ है। कलयुग का अंत हो गया है, आप कहते हैं विजय होने वाला है, परंतु और जो धर्म का प्रचार करते हैं वो बोल रहे हैं कि अभी कलयुग बचपन में है, अभी तो स्टार्टिंग ही है। आप कैसे, किस आधार पे बोल रहे हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है? देखो बेटा, बात बताते हैं। श्रीमद् भागवत से कलियुग का अंत प्रमाण करते हैं। आज तक जिन लोगों ने भागवत पढ़े हैं, करीब 3000, 3500, 3800 साल हो गया भागवत कथा का। पर श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान वेद व्यास ने लिखे हैं, यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिस्य बृहस्पति एक राशि ममे संति तदा पूर्व युगाश्रितम। इस संस्कृत श्लोक है, द्वादश स्कंद की द्वितीय अध्याय। और हिंदी भागवत, अंग्रेजी भागवत में उसका स्पष्ट वर्णन है। संस्कृत भागवत को छोड़ो, ये तो श्लोक में लिखा है। हिंदी और संस्कृत भागवत में ये लिखा, हिंदी और अंग्रेजी भागवत में रचना है, जब कलियुग का अंत होगा, यानी कलियुग चल जाएगा, तब क्या होगा ना, रवि, नवग्रह में रवि एक ग्रह है, रवि और चंद्रदेव, और रवि चंद्र बृहस्पति देव, तीनों ग्रह कर्कट राशि पर पुष्या नक्षत्र के दिन एक क्षण एक समय में एक साथ गमन करेंगे। उसी दिन से सत्ययुग शुरू होगा। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, इन लोगों को पता नहीं है। शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र तो रोजगार से लगा दिया, और शास्त्र का तत्व क्या बताएंगे। इसीलिए तो आज मनुष्य समाज दुखी है। धर्म बेचा जा रहा है, कथा बेचा जा रहा है, ये हमको आक्षेप नहीं, जिस कारण धर्म का पूर्ण तत्व मानव सभ्यता को नहीं आता। भागवत में पूर्ण रूप में प्रमाण है सत्ययुग का आगमन का, जो 1943 में इस योग पढ़ा था, और आगे 1936-37 में से योग पढ़ रहे हैं। तो वेद व्यास ने जो लिखे उसको मैं कह रहा हूँ। भविष्य मालिका में तो स्पष्ट बनना है, जैसे हमारे घर में वो पिता, वो माता, वो भाई बहन, ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो जो कलयुग का अंत हो गया, तो अब सत्ययुग कब स्टार्ट होगा? सत्ययुग का प्रभाव आ रहा है अभी, और सत्ययुग का प्रभाव कैसा आ रहा है उसका प्रमाण कैसा है, 2-3 संकेत में बताऊंगा। सत्ययुग का प्रमाण, रात को कोयल गूंजेगा। मैंने पंजाब को गया था, गुरदासपुर कथा में, उन लोगों ने मेरे को बताया रात भर दिन भर कोयल गूंजता है, क्योंकि कोयल का गूंजने का समय स्प्रिंग सीजन है, फागुन का मौसम, पर सालों भर होता है। दूसरा, आम की पेड़ में अन सीजन में फल आता है 12 महीने, जो बड़े बड़े पुराना 200 साल का पेड़ है उसमें भी आता है, भारत में आता है 10 साल से आता है। नीम की पेड़ में बारिश के मौसम में फल फूल होना, यानी नीम की पेड़ में ये स्प्रिंग सीजन में फल फूल होता है, पर बारिश के मौसम में दोबारा होता है। और नीम के पेड़ में दूध का धार मीठे मीठे लगता है, जो कई कई जगह पर उसको आता है, वो भी एक प्रमाण है। और तीसरा, जिस समय भारत की अंतिम प्रधानमंत्री एकयोग साधना करने वाले पवित्र मानव रहेंगे, तब कलियुग का अंत होगा। दूसरा, उड़ीसा के आखिर कलियुग का मुख्यमंत्री स्वर्गत बिजू पटनायक जी का पुत्र नवीन पटनायक रहेंगे, ये लिखा था। और जगन्नाथ क्षेत्र के कलियुग का आखिर राजा ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव 19तम राजा जब रहेंगे, उस समय कलियुग का अंत होगा, और उसका प्रमाण मिल रहा है। जो आपने ये सब बताया, इसमें एक भारत के प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा हुई,
क्या नरेंद्र मोदी भारत के आखिरी प्राइम मिनिस्टर? हाँ, वो आखिर प्राइम मिनिस्टर। उसका बाद कुछ दिन त्रिजटा के वंशधर को शासन मिलेगा। ओके। त्रिजटा के वंशधर यानी विरोधी दल को अच्युतानंद ने लिखे हैं। इनको भी जो विरोधी दल है, कुछ दिन मिलने वाला है। तो जब इनको शासन मिलेगा तो आपको ये भी लिखा होगा भी ये क्या करेंगे? देखो, शासन किसको मिले ना मिले हमको पता, हमको कोई जरूर नहीं, पर बात यही है, शास्त्र में लिखा था आखिर प्रधानमंत्री योग साधना करने वाले जो दिवस बनाया उन्होंने विश्व में, तो ये क्लियर हो गया वही है। और नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति, उसको भी लिखा है, वो भी प्रमाण हो गया। दूसरा, आगे कुछ मीडियम इंटरियम गवर्नमेंट बन सकता है उस जिस समय विश्व युद्ध होगा, वर्ल्ड वार के समय से हो सकता है। ओके, वर्ल्ड वार भी लगने वाली है? हाँ बिल्कुल। तो जो ये वर्ल्ड वार लगने वाली है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान या क्या 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 होगा इसमें वर्ल्ड वार के? सभी देश को नुकसान होगा। देखो, विश्व में जितने देश है सभी देश को नुकसान होगा। जो देश को नुकसान नहीं होगा वो देश पंचभूत की प्रलय में भी जाएंगे। मानो कुछ देश का नाम बताता हूँ, एक मॉरिशस है, हिंदू कंट्री, वहीं पर उतना कोई युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर जल प्रलय में नष्ट हो जाएगा, भूकंप से नष्ट हो जाएगा, रोग महामारी में मनुष्य लोग मर जाएंगे। तो इसलिए सारा विश्व में जितने देश, सभी देश में प्रभाव पड़ेगा, किसी का कोई विजय नहीं होगा, सब दुखी बनेंगे। तो इसमें लाइक इंडिया का क्या फ्यूचर है? जो ये वर्ल्ड वार लगेगा, इंडिया में तो इतना सनातन धर्म है और भी धर्म है, तो इंडिया तो एक धार्मिक कंट्री जाना जाता है, तो उसका क्या भविष्य होगा फिर? देखो, दुनिया में भारत का स्थिति के बारे में ही लिखा है। मैं एक बात बताता हूँ, भारत में परिवर्तन और तबाही भी होगा, युद्ध में बड़ा प्रभाव। 13 मुसलमान कंट्री मिलके भारत साथ युद्ध करेंगे, ये लिखा है। अमेरिका और अमेरिका के लगे हुए करीब देश वो भी मदद करेंगे उनको। हम कनाडा में बैठे हैं, कनाडा भी इंडिया पे हमला करेगा? कनाडा डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, पर इनडायरेक्टली अमेरिका का साथ देगा, सीधा बात है। पर कनाडा में भी भक्त है, अंग्रेजियों में भी भक्त है, सभी में मानव सुमानव भी है, उसमें कोई बात नहीं, पर युद्ध में वो सपोर्ट करेंगे जरूर 100%। और अमेरिका और चाइना के साथ अलायंस होगा, वो भी मिल जाएंगे। तो इसलिए भारत के साथ लड़ाई कौन कौन करेंगे? चाइना करेगा, पाकिस्तान करेगा, 13 मुसलमान कंट्री करेंगे, और अमेरिका का मदद रहेगा। आखिर अमेरिका पूर्ण दम में युद्ध करेगा। कनाडा के बारे में रचना नहीं है, शास्त्र में हमने नहीं पढ़ा। ओके, सीधा बात। और दूसरा, भारत की जो पड़ोसी देश है, मानो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका, पाकिस्तान, वो भी युद्ध करेंगे। पाकिस्तान और चाइना एक साथ पहले लड़ाई करेंगे, पहले ये हमला करेंगे। हाँ, ये हमला करेंगे। ठीक है। तो लाइक जो सनातन को मानने वाले या कोई धर्म को मानने वाले जो अच्छे व्यक्ति हैं जो इन देशों में हैं, उनका फिर तो युद्ध में वो भी मारे जाएंगे। देखो, धर्म को मानने वाले लोगों का मृत्यु नहीं होगा। तो इसी कारण हमारा जगन्नाथ संस्कृति में लिखा था, 7 समुद्र पार होके जाके भक्तों का उद्धार के लिए भविष्यवाणी का प्रचार होगा, जिस कार्य से मैं हूँ, ये लिखा था। वो एक ही व्यक्ति आएगा और जिसके बारे में मेरा नाम भी लिखा है, मैं नहीं बताता हूँ, पुस्तक दिखा देंगे, उसमें लिखा है। तो ये जो कार्य है, ये सारा विश्व के भक्तों मानव का उद्धार के लिए भविष्य पुराण लिखा गया। सिर्फ भारत में भक्त नहीं है, सारा विश्व में भक्त है, सभी का उद्धार होगा। ऐसे कोई धर्म मजहब का नाम लेके शास्त्र में नहीं लिखा है। बोले जो लोग धर्म की ओर आएंगे वो लोग बचे, चाहे कोई भी धर्म कोई भी मजहब हो, वो त्रिकाल संध्या को अनुसरण करेगा, माधव नाम भजन करेगा, भागवत पढ़ेगा, वो बचेगा। जो और धर्म है, लाइक मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, या ज्यूश है, उनको तो इस बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं होगा। उनको तो त्रिकाल संध्या के बारे में कुछ भी ऐसे लोग हैं अलग जाति का, वो भविष्य पुराण में जोड़े हैं, त्रिकाल संध्या भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। देखो बाबा, मानो ये कनाडा में बीमारी आया और बीमारी में लोग मरते जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं त्रिकाल संध्या, कोई बोलते हैं हिंदू धर्म का एक प्रथा है, उसको करने से हम बच जाएंगे। तब वो लोग आके बोलेंगे हमारा परिवार में सब चल गए, कुछ बचे, बाबा हमको त्रिकाल संध्या दे, कोई धर्म को हम नहीं देखते हैं, उसको भी पाल लें। अगर मेडिकल बनता है तो कोई धर्म जाति मजहब देखते हैं? देखते नहीं, तो सभी जाते हैं इलाज के लिए। तो ये इलाज का तत्व त्रिकाल संध्या है।
लोग आके बोलेंगे हम भी त्रिकाल संध्या करेंगे, हम कोई धर्म का हो भी फिर भी त्रिकाल संध्या करेंगे, जो करेंगे बचेंगे। ऐसे लोग आएंगे अंतिम समय में, लिखा है। जो आप त्रिकाल संध्या के बारे में बता रहे हो, ये त्रिकाल संध्या एग्जैक्टली है क्या? त्रिकाल संध्या ब्रह्म तत्व है, जो ब्रह्मलोक से, स्वर्ग, स्वर्ग से देवलोक, देवलोक से सिद्ध ऋषि मुनि सभी परंपरा में उसका पवित्र तत्व है, पर मर्त्य पर नहीं है कलयुग के कारण। तो आज ये बता रहे थे ना, ऋग्वेद में प्रमाण है, एक संत आएंगे जिसको पूर्ण संत कहा जाएगा, वो त्रिकाल संध्या बांटेंगे, जिस कार्य में कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो आपने भविष्यवाणी में लिखा हुआ है अभी कोरोना आएगा और बीमारी आएगा, और कौन कौन सी बीमारी आने वाली है फ्यूचर में? अभी 64 प्रकार बीमार से एक बीमारी आया जिसका नाम कोरोना था, जिसके बारे में 2018 में मैंने बताया था, अनजान बीमारी आएगा जिसका कोई इलाज नहीं है और लोग उसमें परेशानी होंगे। हमने बता दिए थे पहले से, हमारे पुस्तक में भी रचना है। पर आगे जो बीमारी आएगा वो बीमारी छोड़ेगा नहीं। जैसे ब्लड वोमिटिंग आएगा, सर घुमाएगा, लोग रास्ता में चलते गाड़ी चलाते वहीं पर चल जाएंगे। हार्ट अटैक आएगा, किडनी लिवर नष्ट हो जाएगा, डैमेज होगा, कैंसर 10-15% लोग कैंसर में जाएंगे, ये लिखा है। ये कब आएगा एग्जैक्टली, टाइमिंग वगैरह क्या है? इट्स कंटिन्यूइंग एंड आ रहा है। जैसे आप बता रहे हैं अभी कोरोना के बारे में मैंने बताया था, आगे आने वाले 2-3 साल में, नियर फ्यूचर में कोई आप बता सकते हो भी कोई ऐसी बीमारी या कोई महाआपदा आने वाली हो इन नियर फ्यूचर, लाइक 25? पहला बात बताता हूँ, कैंसर हर शहर में, हर महलों में, हर कस्बे में कैंसर फैलेगा। मानो एक गांव में 100 लोग हैं, उसमें 10-15 लोग कैंसर में जाएंगे। ये कंटिन्यूइंग शुरू हो गया ये जो टेरर। और आगे जो बीमारी आएगा ये गुप्त मृत्यु कहते हैं, कोई कारण नहीं, लोग बैठते बैठते मर जाएंगे। और कोरोना जैसा बीमारी भयानक भयंकर बन के आएगा। और कुछ बीमारी आएगा जिसमें स्किन डिजीज जैसे बीमारी आएगा, और कुछ बीमारी आएगा जिसमें मनुष्य लोग पागल हो जाएंगे, और कुछ भी ऐसे होगा लोग अपने आप सुसाइड करेंगे, मरेंगे, सांप्रदायिकता सब पड़ेगा, ऐसे रोग बीमारी फैल जाएगा। 64 प्रकार का बीमारी बारे में रचना है। और एक प्रश्न पंडित जी ये था कि जैसे क्या कल की अवतार ले चुके हैं या लेंगे अभी? कल के अवतार हमारी सनातन धर्म के शास्त्र अनुसार अवतार ले चुके हैं और कल की लीला शुरू हो गए। कल की अवतार ले चुके हैं, जो आप ऐसे बता सकते हैं कहाँ उन्होंने अवतार लिया, क्या है? इसके बारे में तो बताना जरूरी नहीं, क्योंकि ये गुप्त है। ये लिखा है भगवान कल्कि के ऊपर सारे भारत की शत्रु लोग मिलकर अटैक करेंगे और उसी दिन भगवान कल्कि चक्र निकालेंगे। क्या कल्कि एक साथ 14 लाख सैन्य को मारेंगे एक साथ। कल्कि इंडिया में ले चुके हैं? हाँ, जो भारतवर्ष है उसमें अवतार ले चुके हैं आपके अकॉर्डिंग। इसीलिए तो भारत विश्व गुरु बनेगा। इसीलिए वो सारा विश्व का गुरु भगवान है, आदि विष्णु सनातन है। वो जो चाहेंगे करेंगे। किसी देश किसी प्रांत में तबाही सृष्टि कर सकते एक इच्छा से, यानी बोलना नहीं पड़ेगा, आना नहीं पड़ेगा, इच्छा करेंगे इस देश को मिटा देंगे। तो भूकंप, जल प्रलय, अग्नि प्रलय एक साथ शुरू करके नष्ट कर देंगे, उनका इच्छा। ठीक है। जैसे हमने अभी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं, मुगल का समय था उसमें इतने मंदिर डाले गए, लाइक जनेऊ उतरवाते थे, धर्म परिवर्तन होता था, तब क्यों नहीं कार्य किया, अब क्यों आ रहे हैं फिर? देखो बात यही है, कलियुग को कुछ दिन के लिए वर मिला था। कलियुग भी एक मानो कली का देवता है, जैसे धर्म का देवता है कली का देवता है। उनको 4,32,000 के लिए वर मिला है, तो 4,32,000 राज करोगे। पर पाप इतना बढ़ाया कली, जिस कारण कलियुग कम समय में अंत हो गया। और भगवान ने उसको दिए थे जैसे वर, वो कुछ दिन पाला, कुछ दिन बचा, और अब धर्म पूरा नष्ट हो गया, पाप बहुत बढ़ गया। धरती पर भूकंप हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कोई कारण नहीं, घर घर में द्वंद्व लग रहा है, सांप्रदायिकता में सारा विश्व डूब रहा है, और देश देश के बीच में युद्ध हो रहा है, मानव सभ्यता प्रति बड़ा आपदा आ रहा है। तो भगवान रक्षा करेंगे ना धरती को? नहीं रक्षा करेंगे तो धरती नष्ट हो जाएगा। मानो जितना परमाणु है विश्व में, अगर उसका एक्सप्लोजन होगा, धरती अंतरिक्ष में, ये अंतरिक्ष में हम चल रहे हैं ना, टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो मानव का कर्म फल विचार धर्म कैसे रहेगा धरती? तो धरती को रक्षा के लिए प्रभु। जैसे आप बता रहे हैं इतनी बड़ी आपदाएं आएंगी, तो जो आम नॉर्मल मनुष्य है उसका क्या होगा? वो तो
ये तो पूरा डर का माहौल बन जाएगा जो आप बता रहे हैं। नहीं, डर नहीं, विनाश का माहौल बन रहा है। देखो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का, वो युद्ध में कितना विनाश हो रहा है हमने देखे नहीं, पर दूर से हम देखते हैं ना कितना विनाश होता है। कारण क्या? कारण लोग धर्म को पकड़े नहीं। और मैं पहले से बताता हूँ, जिस देश में, बुरा नहीं समझना, गोहत्या ज़्यादा होता है उसी देश में पहले युद्ध होगा, उसका बाद दूसरा देश में होगा। जो लोग फिर अगर इतनी बड़ी आपदा आएगी जैसे आप बता रहे हैं, तो लोग बचेंगे कैसे उससे? फिर लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, भागवत जी पढ़ेंगे, तब बचेंगे, नहीं तो बीमारी में चल जाएंगे। एक फिल्म आई थी पीछे काल की, हाँ, तो आपने देखी है वो? मैं नहीं देखा। तो उस फिल्म में जो दिखाया गया, मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ। तो उसमें कर्ण था जो, उसका पुनर्जन्म दिखाया गया। क्या हमारे लाइक शास्त्रों में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है? देखो, हमारा भविष्य मालिका को अनुसरण करते हुए संसार में कोई कोई जो इच्छा करते हैं, वीडियो फिल्म करते हैं, और कर्ण पुनर्जन्म ले चुका है। कर्ण भी पुनर्जन्म ले चुका है, मतलब फिल्म में ठीक दिखाया उन्होंने। फिल्म ने ठीक दिखाया, कर्ण का जन्म हो चुका है, पांडवों का जन्म हो चुका है, एक बात और है, सबका जन्म हो चुका है। जो अश्वत्थामा था उस फिल्म में दिखाया गया, वो ही कल्कि की रक्षा करेगा। ये भी ठीक सच है? वो कल्कि का रक्षा नहीं करेगा। देखो हमारे शास्त्रों को पढ़ के देखो, कोई कॉपी कर रहा है ना, चीटिंग कर रहा है, तो चीटिंग जैसा हुआ है। तो अश्वत्थामा कैसे भगवान का रक्षा करेगा? अश्वत्थामा को तो प्रभु ने वर दिए थे, कलयुग में जब मैं अवतार लूँगा तो मेरे शरण में आने से तेरे को मैं मुक्ति करवा दूंगा। चारों युग के लिए वो अमर था। तो अश्वत्थामा इस समय प्रभु का शरण में आएगा, और प्रभु का शरण में, कल्कि भगवान का शरण में उड़ीसा आएगा, ये लिखा है। उड़ीसा में भगवान का शरण में रह के उनको निर्वाण मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। पर अश्वत्थामा रहेगा। सभी पांडवों, दुर्योधन, सभी जो महाभारत युद्ध में थे, सभी भी अभी जन्म ले चुके हैं, सब जन्म ले चुके हैं, सब भारत की सपट में रहेंगे और विदेशियों के साथ लड़ेंगे। जैसे हम देखते हैं रामायण में रावण था, और कृष्ण की कहानी में हम देखते हैं कि कंस था। तो ऐसा ही कोई बड़ा राक्षस हो सकता है कल युग में, या नहीं होगा? नहीं, कली का कई रावण, कई कंस है। देखो विश्व में ऐसे लोगों को जिंदा मारते हैं, बताता हूँ, और ऐसे मारते हैं जैसे कष्ट दे के मारते हैं। छोटे बच्चे को मारते हैं, महिला के ऊपर अत्याचार करते फिर मारते हैं। वो क्या रावण से कम है? रावण तो माता सीता को हरण किया था, उसके लिए मृत्युदंड मिला। ऋषि मुनियों को अत्याचार किया था, उसके लिए मृत्युदंड मिला। और ये मनुष्य होके भी छोटे छोटे बच्ची के साथ जो व्यवहार करते हैं, महिला के साथ व्यवहार करते हैं, उसका बाद मर्डर करते हैं, मनुष्य को मारते हैं, जिंदा मनुष्य को जला देते हैं। वो ये कोटि रावण है कलयुग में। तो कोटि रावण को कल्कि मारेंगे, जो भी पापी होंगे उनका कल्कि संहार करेंगे, कल्कि मारेंगे। ठीक है। तो जो आप ये बातें बता रहे हैं, अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें, तंत्र ने जो इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो जो आप बता रहे हैं ये महाआपदा आ जाएगी, क्या साइंस उनको नहीं रोक पाएगा? देखो साइंस तो हमारा पसंद नहीं है। पहला साइंस पसंद नहीं है, यानी साइंस तो डेवलपमेंट करता है पर उसका इलाज नहीं कर पाता है। परमाणु बनाया, परमाणु को रोकने के लिए कुछ नहीं बनाया, क्योंकि साइंस एक स्टेप है। जिस स्टेप तक साइंस जाता है उसका बाद कुछ नहीं कर पाता, उसका बाद धर्म करता है, आध्यात्मिक शक्ति करता है। तो इसलिए विज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। विज्ञान जो किया कलियुग के मानव के लिए, वैसे तो मेडिकल साइंस किया, अच्छा किया था। पर आगे जो बीमारी, अभी जो कोरोना हुआ, उसमें विज्ञान कुछ कर पाया? बूस्टर डोज लेने वाले लोगों का मृत्यु हुआ है, तो उसका बाद क्या सब्स्टिट्यूट है मेरे को बताओ? पर त्रिकाल संध्या करने वाले विश्व में कोई लोगों का मृत्यु नहीं हुआ, हमारे पास प्रमाण है, हम उनके साथ हैं। जिन्होंने त्रिकाल संध्या नहीं, कुछ किसी का नहीं हुआ। लोग महीने तक वेंटिलेटर में रहे, 70-80 साल का बुजुर्गों, वो भी बच गए क्योंकि त्रिकाल संध्या है। एक जो अभी यूट्यूब पे बहुत वायरल है पिछले काफ़ी समय से, प्रेमानंद जी महाराज, वो नाम जप के बारे में बताते हैं। कल युग में नाम जप का क्या प्रभाव है? जो नाम जप करेगा क्या वो? देखो बाबा, मौसम का देख के आज बारिश होगा नहीं होगा, लोग ऐसे करते हैं, हमारे को किसी को बोलना नहीं। पर बात यही है, धरती पर ऐसे कोई तत्व नहीं जो त्रिकाल संध्या नहीं करेगा और नहीं बचेगा।
मानना पड़ेगा सब। त्रिकाल संध्या ही आखिरी सोल्यूशन है आपके लिए। दिस इज द लास्ट सोल्यूशन। ऑल द पर्सन्स शुड हैव टू बाउंड टू एक्सेप्ट दिस, नॉट दे विल सफर। और आप अगर कोई भी मैसेज वगैरह देना चाहते हो हमारे चैनल की तरफ से और आपके मीडियम की तरफ से, तो आप बताएं। देखो, आपकी चैनल के माध्यम में देखने वाले सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं, साधुवाद ज्ञापन करता हूं और तुम्हारा जो प्रयास है उसको सराहना करता हूं। देखो, ये मानव सभ्यता के लिए कल्याणकारी तत्व है। हाँ, तुम्हारी चैनल के माध्यम बहुत तत्व विचार होता है, पर ये तत्व मानव का जीवन रक्षा करेगा। तो इसीलिए त्रिकाल संध्या की धारा और भागवत पढ़ने की धारा, माधव नाम भजने की धारा और सुधर्मा महासंघ की तत्व की ओर मानव लोगों को लाओ और मानव लोगों को समझाओ। आगे आपदा आ रहा है, सुरक्षित हो जाओ। यही मेरा वार्ता है। आगे सभी त्रिकाल संध्या करें, आनंद में बचें और तुम्हारी चैनल इस प्रयास को कनाडा, यूरोप, अमेरिका जैसे देश में उसको प्रचार करे ताकि मानव का कल्याण हो जाए। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जय जगन्नाथ। सो दोस्तों, ये थे पंडित काशीनाथ मिश्रा जी, जिन्होंने भविष्य मालिका के बारे में, त्रिकाल संध्या के बारे में, आने वाली आपदाओं के बारे में विचार रखे। आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जुड़े रहिए हमारे चैनल ब्रैम्पटन लाइव के साथ। कैमरे के पीछे से इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में हमारी मदद की है कुलदीप स्टूडियो ब्रैम्पटन की टीम ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें। थैंक यू। जय जगन्नाथ।